एक बार फिर हम अंसल सोसाइटी में पहुंच चुके हैं और जगन्नाथ मंदिर है जो अंसल सोसाइटी में, वहां इस समय हम मौजूद हैं और आज यहां कलश यात्रा का आयोजन किया गया है और इस संदर्भ में अंसल सोसाइटी के निवासी इस समय हमारे साथ है। सीधी उनसे बात करना चाहेंगे। अंसल सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अजय सिंह जी श्यामपुरा भी इस समय यहाँ मौजूद है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले बताइए कि आज ये कलश यात्रा का आयोजन रखा, किस प्रकार का है, क्या रहेगा, थोड़ा बताइए विस्तार से। सबसे पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आप बता रहे हैं यहाँ पर और इस प्रोग्राम को कवर किया। देखिए, ये प्रोग्राम तो एक भारत देश के अंदर एक त्यौहार की तरह बहुत बड़ा उत्सव है जो 500 साल से लोगों का जो सनातनी जो धर्म को मानते हैं उन सबको एक गर्व था कि कभी राम मंदिर बनेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके शासनकाल में और उनके इसमें ये मंदिर, भव्य मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठान रखी गई है 22 तारीख को, उसके उपलक्ष्य में यहाँ सोसाइटी के सभी लोगों ने निर्णय लिया कि हम वहाँ अयोध्या तो नहीं जा सकते, लेकिन हम भी यहाँ पर एक ऐतिहासिक प्रोग्राम करें कि भगवान तो कहीं भी हो, दिल में भी भगवान है, जहाँ मानो वहीं भगवान है। तो उस हिसाब से हमने ये एक सबके सोसाइटी ने निर्णय लिया और महाराज पवन शास्त्री जी के सानिध्य में ये प्रोग्राम हम सब मिल करके कर रहे हैं। ये प्रोग्राम कब से कब तक चलेगा, थोड़ा इसके बारे में और विस्तार से, कौन कौन पधारने वाले हैं, कोई जनप्रतिनिधि भी पधारने वाले हैं क्या? देखिए, आज ये 15 तारीख से शुरू है, अभी कलश यात्रा है, अभी 15 तारीख से रेगुलर 21 तारीख तक गीता कथा का पाठ होगा, राम कथा का पाठ होगा और इस 21 तारीख तक ये चलेगा। और फिर 22 तारीख को बहुत बड़ा यहाँ पर यज्ञ है, उसमें काफ़ी जोड़े बैठेंगे, जैसे सेम राम मंदिर के अंदर हो रहा है उसी प्रकार से यहाँ भी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बड़ी स्क्रीन से जो राम मंदिर के अंदर जो प्रोग्राम होगा उसको लाइव भी चला करके दिखाया जाएगा और शाम को 5-6 हज़ार लोगों का प्रसादी रखा गया है, खाने का प्रोग्राम रखा गया है, वो भी रखा गया है। और आपने पूछा कि आपने किस किस को इनवाइट किया, हमारी तरफ से पूरा भारत देश यहाँ पर इनवाइट है और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे क्षेत्रीय विधायक मंत्री जी हैं, चाहे वो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी हमने इनवाइट किया है। तो सबको हमने इनवाइट किया है, जिसकी श्रद्धा होगी, जिसको टाइम होगा, सब ने आश्वासन दिया कि हम यहाँ पर पधारेंगे और हम अपेक्षा करते हैं कि वो आएँ और भगवान के सानिध्य में आशीर्वाद लें और सुशांत सिटी के अंदर आकर के और हमें एक खुशी का माहौल के अंदर हमारे इसके अंदर सम्मिलित हो। इसके लिए पूरी टाउनशिप को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे वहाँ से पधारे हुए महाराज को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पिछली बार भी और अब की बार भी जब भी हम याद करते हैं आते हैं। और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद दूँगा हमारे मंदिर के महाराज पवन शास्त्री जी, जो हमेशा मंदिर में कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, जो भी है उसको बड़ी रूपरेखा से वो करते हैं और हम सब उनके पीछे वो जैसा आदेश देते हैं उस हिसाब से पूरी सोसाइटी हमेशा तैयार रहती है और आगे हमेशा रहेगी। और मैं सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस प्रोग्राम के अंदर जो भामाशाह हैं उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। किसी ने 51,000, किसी ने 21,000, किसी ने 11,000, जो लिस्ट अभी देंगे, मतलब इच्छा स्वेच्छा से बोले आप तो पर्ची भर दो जितना भरना। तो उन सब भामाशाहों को भी हमारी पूरे सब सोसाइटी की तरफ से, पूरी टाउनशिप की तरफ से, मंदिर महाराज की तरफ से, हम सब की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और टाउनशिप के सभी निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर बार सोसाइटी के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमें प्रोत्साहित करते हो और हमें हर तन मन और धन सबसे सहयोग करते हैं। इसके लिए पूरी टाउनशिप को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बात करना चाहेंगे, महाराज जी भी हमारे साथ हैं। महाराज जी, जो आयोजन रखा है अंसल सोसाइटी में जगन्नाथ मंदिर में, क्या कहना चाहोगे? सबसे प्रथम सभी देशवासियों के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये बहुत ही गर्व और बहुत आनंद का विषय है और यहाँ जो सोसाइटी के सभी प्यारे भक्तजन हर वर्ष ही आयोजन करते हैं, लेकिन इस बार जो है ये बहुत ही उत्साह और बहुत आनंद के साथ में सभी जोर शोर से किया जा रहा है। और हम आप सबके लिए परम गौरव और आनंद की बात है कि भगवान श्री राम जी श्री अयोध्या जी में विराजमान होंगे और उनसे पूर्व विराजमान होने से पूर्व यहाँ पर श्री राम कथा का 7 दिवसीय आयोजन बड़ी भव्यता के साथ में यहाँ पर संपन्न किया जाएगा। तो बहुत आनंद और बहुत ही हर्ष है, क्योंकि आज मुझे भी बहुत गौरव हो रहा है, क्योंकि करीब 20-22 वर्षों से लगातार भगवान की सेवा में, लेकिन इस बार ये कथा बहुत ऐतिहासिक रहेगी, बहुत आनंद देने वाली है, क्योंकि भगवान श्री राम जी के विराजमान होने पर, आगमन पर ये दिव्य कथा का आयोजन पूरी सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है, जो बहुत ही सभी में उत्साह और बहुत आनंद है, देख करके बहुत मन प्रसन्न हो रहा है।
महाराज जी, महाराजों का बहुत बड़ा योगदान है। बात कर ले राजनीति की, बात कर लें चाहे कथा की बात कर लें, महाराजों का बहुत बड़ा योगदान है। अपने इस बार विधानसभा में 2023 का जो चुनाव है उसमें भी बहुत सारे महाराज जीत कर पहुँचे, तो उनका भी कोई आयोजन आने का प्रोग्राम रखा है क्या? और जो श्रद्धालु है उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे प्रथम बात तो यह है कि सनातन धर्म हम सभी के लिए है, और जिसमें साधु संत ब्राह्मणों का तो सबसे ज़्यादा ये रहता है, उनकी विशेष भूमिका रहती है कि वो कम से कम आगे बढ़ चढ़कर धर्म की स्थापना के लिए सदैव आगे आते रहें। तो ये उनका एक निजी कर्तव्य भी है और उनका निजी धर्म भी है। तो हमें बहुत गौरव होता है, और इस समय समाज के लिए साधु संत महात्माओं की और ऐसे महापुरुषों की बहुत आवश्यकता है, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए एक नई दिशा प्रदान की है। तो बहुत ही गौरव और आनंद है कि अब हमारे राष्ट्र में एक ऐसे चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों और भी यहाँ पर जो अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, बहुत ही वंदनीय हैं, जो बहुत सादगी में और अपने भारत और राष्ट्र की रक्षा के लिए जो सदैव तत्पर रहते हैं। हम उनके लिए भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें, और हम सभी देशवासियों की उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हैं कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से हमारे देश का मान बढ़ाते रहें। हम उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और आयोजन बहुत ही दिव्य होगा। हम आपके चैनल के द्वारा भी हम कहना चाहेंगे कि सब लोग श्रद्धालु यहाँ पर आए। हमारी समिति ने सबके लिए यहाँ पर समुचित व्यवस्था की है, तो श्रद्धालु आकर के कथा का यहाँ श्रवण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धालु यहाँ आकर कथा का आनंद